अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर शामजान भट्ट और मैं सीएसएस की टीचिंग लास्ट 16 इयर्स से कर रहा हूँ जी। ये मेरा एक नया सेशन आ रहा है जी और इसकी डिटेल्स स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि मैं इनकी डिटेल्स बताऊं। तो पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं मैं कि पहली दफ़ा मैंने ये 2022 के पेपर से पहले ये सेशन स्टार्ट किया था, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग प्रैक्टिस सेशन। और इसमें जो सवालात थे उसमें से माशाल्लाह काफ़ी सवालात वहाँ पेपर में क्लिक भी हुए। इसी प्रैक्टिस को 2023 में भी रखा गया। 2022 में मैंने 140 क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाए थे और उसमें मैं सेल्फ प्रेज़ नहीं करता, लेकिन काफ़ी सवाल जो हैं वो लगे। और 2023 में भी इसी तरह, 2024 के पेपर से भी इसी तरह पहले। इस दफ़ा भी ऐसे ही सीएसएस 2025 के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्टिंग प्रैक्टिस सेशन है। इसमें आईआर के दोनों पेपर्स हैं। आईआर का पॉलिटिकल साइंस के बाद, आईआर के बाद पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2, यूरोपियन हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री, देन कंपल्सरी में करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स एंड 4 एक्सक्लूसिव एसेज। ये जो मैं अपनी मेन स्ट्रीम सेशंस में पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट्स, यहाँ कोई टॉपिक वाइज बात नहीं होनी है, कोई लेक्चर नहीं है। ये खालिसतन स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बनाने का सेशन है कि सवाल का जवाब एक स्टूडेंट क्या समझ रहा है और एक उस्ताद उसको गाइड कर रहा है कि भाई सवाल किस पैटर्न में उसका जवाब चलना चाहिए। सिलेबस ब्रेकअप बना दिया हुआ जी हमने इसका सारा, आप लोगों को हमारी एडवर्टाइजमेंट में भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप कोऑर्डिनेटर से इस नंबर पे सिलेबस ले सकते हैं। डेज वाइज डिवाइडेड है जी। ये 21 अक्टूबर से सेशन स्टार्ट होना है, तो आपको 21 अक्टूबर को किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन, उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और बाकी ऑनवर्ड्स आगे 22, 23, 24 ये डेली सिलसिला चलता रहेगा फॉर 35 डेज। नाउ इसमें होगा क्या कि हर सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान मैं इन तमाम स्टूडेंट्स को जो ज्वाइन करेंगे उनको उस पर्टिकुलर दिन के पोर्शन के 4 सवाल दूंगा। और रात में 11:15 बजे, इसका टाइम इसलिए ये रखा है ताकि आपकी किसी भी क्लास के साथ इसका क्लैश ना हो, और जो अपनी अटेम्प्टिंग बेहतर करना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन करें, उनको कोई क्लैश ना हो किसी सब्जेक्ट के साथ। रात को 11:15 बजे डेली मैं खुद आपको ये 4 सवाल अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। अब आपकी लर्निंग कैसे होगी, ये क्वेश्चन है जी। मैं क्वेश्चन यहां पे पढ़ देता हूं। आपने इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ दूंगा तो आपने इस वीडियो को पॉज कर देना है और आपने इस सवाल का जवाब बनाना है। आपने जवाब बनाना कैसे है? जस्ट एक के मेरा ये इंट्रोडक्शन होगा, उसमें मैं ये 2-3 लाइंस लिखूंगा। इसके बाद मेरा ये हेडर होगा, हेडर नंबर 1 इस सवाल का, जो भी आपको इसमें से लगे कि जी वो बेहतर है। आप इस तरह एक अपनी डिटेल्ड आउटलाइन अपने सवाल की बनाएंगे। जब आप बना लेंगे तब आप फिर यहां जो मैं आंसर लिखूंगा अब उसको आप फिर देखना शुरू कीजिएगा। तो सवाल मैं पढ़ देता हूं। द military's dominant role in politics, foreign policy and national security has often overshadowed civilian governments in Pakistan. How did the civil military relations evolve? Also explain the nature of civil military relations in Pakistan. सॉरी, ये सवाल है जी। आप वीडियो पॉज कर दें और इसका एक अपना आउटलाइन डेवलप करें कि अगर आप पेपर में बैठे हैं तो आप कैसे सवाल का ये जवाब बनाएंगे। अब वो पुराने दिन हो गए हैं कि पूरा सवाल लिखना है। सीएसएस का स्टूडेंट इतना कैपेबल है कि वो अपना पूरा जवाब लिख लेगा अगर उसको उसके सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर आउटलाइन मालूम है कि वो टू द पॉइंट है कि नहीं है। वीडियो पॉज करें
और अपने सवाल का जवाब बनाएं। मैं अब आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। मेरे सवाल, पहली चीज तो मैंने ये देखनी है, मेरा सवाल शुरू कहां से हो रहा है। The military's dominant role in politics, foreign policy has often overshadowed. तो ये तो सेटल्ड फैक्ट उसने दे दिया है। सवाल कहां से है? हाउ। मेरा तो सवाल ही यहां से शुरू हो रहा है। ये तो कॉन्टेक्स्ट है जो उसने मुझे दिया है। हाउ डिड द सिविल मिलिट्री रिलेशन इवॉल्व? ओहो, मेरा एक इंट्रो होगा। इंट्रो के बाद मेरा एक कॉन्टेक्स्ट का हेडर आएगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है तो मुझे उस पर कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। और फिर असल काम की बात, यानी इंट्रो मेरा एक पैराग्राफ सफिशिएंट होगा, कॉन्टेक्स्ट मेरा एक पैराग्राफ सफिशिएंट होगा, और असल जो मेरा काम है, हाउ डिड सिविल मिलिट्री रिलेशन एवॉल्व, किस तरह एवॉल्व हुए, एवोल्यूशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, किस तरह से एवॉल्व हुए। ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स इन पाकिस्तान। नेचर भी बतानी है मैंने इन रिलेशनशिप्स की, और ये एवॉल्व कैसे हुए, ये मेरा असल सवाल है। यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मैंने बस ये बता देना कि पाकिस्तान में 1958 से लेके टिल डेट जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई हैं वो कौन सी हैं, और जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो कौन सी हैं, और इनका रोल एक जनरलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में क्या रहा है। दे हैव ओवरशैडोड सिविलियन गवर्नमेंट्स, यस और नो, और जाहिर डेफिनेटली सेटल फैक्ट उसने दे दिया तो यस है। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें तो ये चीजें आनी आनी। हाँ, मैं इस सवाल के जवाब में, इंट्रो बाद में बताऊंगा, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जब लिखूंगा तो कहूंगा जी कि ये ओवरशैडोड तो हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, बट मेजर फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स लार्जली डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स में हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान, अफगान जिहाद एपिसोड, वॉर ऑन टेरर का एपिसोड, सो ये तो लार्जली हुए ही मिलिट्री रूल्स में। एंड सिविलियन गवर्नमेंट्स इसके कंट्राडिक्टरी अप्रोच रखती रही हैं माजी में। हाउएवर, कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मेरी बातें सारी एक पैराग्राफ से ज्यादा ना जाए, मेरा इंट्रो अभी नहीं बनाऊंगा, आखिर में बनाऊंगा समझाने के लिए, लेकिन मेरा असल सवाल है यहां से, हाउ डिड द सिविल मिलिट्री रिलेशंस इवॉल्व। अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो एवोल्यूशन में पूरी हिस्ट्री बतानी शुरू कर देगा। 1947 से 58 में कैसे रिलेशन थे, 58 से 69 में कैसे थे, 69 से 71 में, 71 से 7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, देयर आर, मैं जब इस हेडर को लेके आऊंगा, एवोल्यूशन एंड नेचर, ऑफ कोर्स एक साथ ही बात चलेगी, तो मैं ये बताऊं कि जनाब, देयर आर 5 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि जिनको मद्देनजर रख के हम एवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ दीज रिलेशनशिप्स उनको समझ सकते हैं। सो मैं वो 5 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को वो मैंने बताने कि भाई, एक है इसमें कंकॉर्डेंस की अप्रोच, रेबेका शेफ की कंकॉर्डेंस, जहां मिलिट्री, पॉलिटिकल एलीट
और सोसाइटी कॉन्कॉर्ड करती हैं, एक दूसरे के साथ कंसेंसस डेवलप करती हैं, तो कुछ पाकिस्तान की तारीख के ऐसे फेज हैं जिनमें ये कॉन्कॉर्डेंस मिलती है। सोसाइटी, पॉलिटिकल एलीट, मिलिट्री, जहां कॉन्कॉर्ड करती है आपस में कि हाँ, रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, रिलेटेड टू सिक्योरिटी, हम सेम पेज पे हैं। बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान ये बड़े शॉर्ट स्पैन हैं जी। नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल रिमार्क्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड कि हम एग्जामिनर को ऑफेंड ना करें, हमें इसको स्पेसिफाई नहीं करना, सवाल की नेचर ऐसी है। तो एक तो जी कंकॉर्डेंस की अप्रोच है जो हमें वाज़िया तौर पे मिलती है, और ये खास तौर पर अफगान जिहाद के टाइम पर हमें ज्यादा मिलती है। ठीक है जी। इसी तरह एक दूसरी अप्रोच ऑब्जेक्टिव कंट्रोल अप्रोच है जी। ऑब्जेक्टिव कंट्रोल अप्रोच ये भी हमारा करेक्टरिस्टिक है जी। हमारे रिलेशंस एवॉल्व ही इन करेक्टरिस्टिक्स पे हुए हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये जी सैमुअल पी हंटिंगटन का आइडिया है और ये भी पाकिस्तान पर अप्लाई होता है, लेकिन ये भी शॉर्ट स्पैन के लिए हमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप, उनकी एवोल्यूशन इस बड़ा वो शॉर्ट स्पेन में है जी। यहां पर मिलिट्री अपने प्रोफेशनलिज्म में मूव कर रही होती है और सिविलियन स्फीयर वो आपकी गवर्नेंस कर रहा होता है। ये फेज के मिलिट्री सिर्फ प्रोफेशनलिज्म पर और सिविलियन गवर्नमेंट जो अप्लाई हो रही हो, ये बहुत ही लिमिटेड फेज है हमारी तारीख के। इनफैक्ट दीज आर stories of just few months in the pre-Kargil phase, and particularly after May 1998 to pre-Kargil phase June 1999। इस शॉर्ट स्पेन में हमें ये फेज देखने को मिलता है, लेकिन इसमें फिर इरिटेंट्स लेटर ऑन डेवलप हो। अब जब एग्जामिनर मेरी एवोल्यूशन और नेचर को इन डोमिनेंट अप्रोचेस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा होगा, और कहां पर अभी ये और भी हैं, लेकिन जाहिर है ये शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन मैं बता देता हूं, सब्जेक्टिव कंट्रोल की अप्रोच भी है जी। इसमें जो सिविलियन अथॉरिटी होती है वो डोमिनेट करती है मिलिट्री को जी। तो ये भी है जी पाकिस्तान में। जी है जी, जुल्फकार अली भुट्टो के इनिशियल फेज में हमें ये फेज मिलता है। ये भी तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप में आ गई ना जी। और सारों में एवोल्यूशन भी साथ आ रही है, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं इन मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के पैटर्न में इवॉल्व हो रहे हैं जी। सही है जी। प्राइटोरियनिज्म की भी अप्रोच है जी, कि जहां पर सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मिलिट्री अपने आप को एक गार्डियन का रोल, एक गार्डियन का दर्जा दे जाती है। इडियोलॉजी और टेरिटरी की प्रोटेक्शन, एक सेल्फ परसेप्शन। जी बिल्कुल, ये भी पाकिस्तान के केस में अप्लाई होती है। ठीक है जी। गैरिजन स्टेट अप्रोच, एज अ गैरिजन स्टेट, ये भी रही है जी बिकॉज ऑफ इंडिया एज अ गैरिजन स्टेट, डिफेंस स्पेंडिंग ज्यादा। बट गैरिजन स्टेट अप्रोच सिविल मिलिट्री रिलेशंस को डिटरमिन नहीं करती है। ये कई दुनिया में स्टेट्स हैं जो कि गैरिजन स्टेट मॉडल पे चलती हैं, लेकिन वहां पर मिलिट्री को डोमिनेट जरूरी नहीं है कि कर रही। सो अब जब इन करेक्टरिस्टिक्स की रोशनी में जब आपको पता हो, तो अब अगर मैं अपना इंट्रो लिखूं तो मैं उसमें लिखूं
कि various approaches in the studies of civil military relations. I'm sorry, जरा वीडियो तेजी से बनानी है तो जरा तेज लिख रहा हूँ, लेकिन अब आवाज पे गौर कीजिएगा. There are various approaches in studying the nature of civil military relations across the globe. Like, लो जी, हम नीचे जो हमने बताई, हम 3-4 बता दी, full stop. In the case of Pakistan, the evolution of civil military relations rests largely on the above mentioned approaches. These approaches amply testify the fact that military on occasions has overshadowed civilian governments in politics, foreign policy and national security. अब जब वो मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, उसको अपने सवाल में मौजूद हर एस्पेक्ट एवोल्यूशन की बात भी नजर आ गई, उसको सवाल में नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बात भी नजर आ गई, और ये जो एक जेनेरिक जो बात उसने ऊपर लिख दी हुई है, कॉन्टेक्स्ट बना दिया, वो भी उसको नजर आ गया. अब वो मेरा जवाब पढ़ने पर मजबूर होगा, ना कि आप उसको बस फेजेस बना के और बस डिटेल्स बता दें, 1958 से लेके आगे ये हुआ, 1977 से लेके ये हुआ, 2001 से लेके ये हुआ, ठीक है जी, 2022 से लेके ये हुआ. तो कहाँ गई वो एवोल्यूशन, कहाँ गई वो नेचर? बस ये काम है जी. जितनी देर में मैंने ये एक बात की है, इससे थोड़ी सी देर आप ज्यादा लगा लें कि इतनी देर में एक सवाल मैंने अपने स्टूडेंट को स्ट्रक्चर बना देना. मेरे जब स्टूडेंट ने लिखना है, उसने अपनी चीज सुबह बनाई हुई है, और रात में जब उसने मेरी बात सुननी कि ओहो, इस सवाल का जवाब आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग, और आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग कोई फ्लावरी अंग्रेजी के साथ नहीं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स, आपका आइडिया, हर सवाल अपने अंदर एक मिनी एसे है, ये आपको मैं सिखाऊं. ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जी. इसकी फी सिर्फ 6900 है फॉर 35 डेज. जस्ट इन 35 डेज आप 150 प्लस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज 4 एसेज, इन पर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी. एंड गॉड नोज, इनमें से कोई भी सवाल आगे जो माजी में भी आते रहे तो अच्छा है, हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत रंग लेके आई. सी यू इन द क्लास जी. 21 अक्टूबर को पहला पेपर आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोऑर्डिनेटर को राब्ता कर सकते हैं. थैंक यू.